Let me start by saying the Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. नमस्कार दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, वास्तव में जीएसटी में व्यापक सुधार का काम पहले ही शुरू हो चुका था। Let me start by saying the Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the हो चुका था। राजस्थान के जैसलमेर में हुई पिछली जीएसटी परिषद की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया था। इस एक कॉल के बाद जीएसटी में सबसे बड़ा ओवरऑल कैसे शुरू हुआ, आज हम A to Z वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। जीएसटी 2017 में आया मकसद था और वन नेशन वन टैक्स समय के साथ रेट और स्लैब इनवर्स ड्यूटी स्ट्रक्चर और कंप्लायंस जैसे चुनौतियां सामने आई। 2024 के अंत में जैसलमेर में 55वीं जीएसटी काउंसलिंग हुई, यही से रीलुक का रास्ता खुला। और आपको बता दें कि वित्त मंत्री के मुताबिक जैसलमेर मीटिंग से पहले पीएम ने फोन कर कहा, जीएसटी को आसान बनाइए, रेट्स में इतना कंफ्यूजन क्यों है। इसके बाद मंत्रालय ने रेट स्ट्रक्चर, कंप्लायंस और इंडस्ट्री फ्रेंडली बदलावों पर भी फोकस्ड रिव्यू शुरू किया है। रेट स्लैब और रेशनलाइजेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी 2.0 स्ट्रक्चर को सरल किया गया है। दो प्रमुख स्लैब लगभग 5% आवश्यक वस्तुएं और 18% अधिकांश अन्य वस्तुओं के लिए, और 12% और 28% जगह या नया उच्च रेट के लिए रखा गया है। लग्जरी सीन सामान के लिए लगभग 40% रखा गया है। करीब 400 प्रोडक्ट पर दरों का पुनर्गठन, कई घरेलू सामान सेवाओं की कीमत घटाने के लिए व्यापक रेशनलाइजेशन का लक्ष्य सरकार ने रखा, ताकि खपत बढ़ेगी और परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस और प्रीमियम हेल्थ लाइफ पर राहत, हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को टैक्स फ्री करने की बात रिपोर्ट हुई, लंबे समय से मांग कर रही है। और इंडस्ट्री फ्रेंडली बदलावों पर भी फोकस्ड रिव्यू शुरू किया है। 21 दिसंबर 2024 जैसलमेर 55वीं काउंसलिंग, कई सुझाव आए, कानूनी प्रोसीजर और आसानियां, कुछ रेट समायोजन, अपील के लिए पेनल्टी ओनली मामलों में फ्री डिपॉजिट काम करने जैसे सिफारिश के संकेत थे कि आगे बढ़ी। रेशनलाइजेशन की दिशा तय हो रही है। 3 से 4 सितंबर 2025 नई दिल्ली 56वीं काउंसलिंग, यहीं पर बड़े फैसलों की रूपरेखा सार्वजनिक स्तरों पर आई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू में ओवरऑल पर भी विस्तार से बात हुई है। पीटीआई इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा वो पर्सनली मॉनिटर करेगी कि रेट कट्स का फायदा दामों में दिखे। ऑटो, पीएसयू, इंश्योरेंस और फुटवेयर अप्रैल जैसे सेक्टर्स में शुरुआती कट और अनाउंसमेंट्स दिखने लगे हैं। बड़े टैक्स बदलावों पर राजनीतिक तो होगी ही। वित्त मंत्री ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस की आलोचना को इल इन्फॉर्म्ड बताया और बेहतर विपक्ष की जरूरत कही। सरकार का कहना है कि रिफॉर्म्स लोगों और कारोबार दोनों के लिए है। उपभोक्ता व एमएसएमई पर भी असर कैसे रहेगी जानते हैं। घर गृहस्थी जरूरी चीजों पर भी कम दर, महीने के बजट में राहत का इरादा। सेवा क्षेत्र और इंश्योरेंस पर भी राहत के कवरेज और अपनाने की प्रेरणा बढ़ सकती हैं। और आपको बता दें कि एमएसएमई में छोटा कारोबार, कम स्लैब और कम कंफ्यूजन और बिलिंग, प्राइसिंग, आईटीसी समझना आसान है। कुल मिलाकर सरकार का दावा, खपत बढ़ेगी तो जीडीपी को सपोर्ट मिलेगा। 55वीं काउंसलिंग से संकेत मिले थे कि लिटिगेशन काम करने की पेनल्टी ओनली, अपील में फ्री डिपॉजिट घटाने जैसे कि कदम, ऐसे प्रोसीजर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कदम जीएसटी 2.0 के साथ आगे बुने जा रहे हैं। अगले चरण के गैर वित्तीय रेगुलेटर्स, कंप्लायंस, हार्मोनाइजेशन जैसे क्षेत्रों पर भी नजर
बताई गई है ताकि बिजनेस इको सिस्टम में फ्रिक्शन कम हो। डेटा फैक्ट और चेक रिकैप 21 दिसंबर 2024 55वीं जीएसटी काउंसलिंग जैसलमेर राजस्थान में हुआ था, जिसमें बताया गया था 3 से 4 सितंबर 2025 56वीं जीएसटी काउंसलिंग नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें ये सारा जो रिपोर्ट है उन्होंने इंटरव्यूज के दौरान बोले थे। तो दोस्तों, जीएसटी के इस ओवरऑल से क्या आप मासिक खर्च में फर्क पड़ेगा, क्या दो प्रमुख स्लैब में कंफ्यूजन कम होगा और क्या कंपनियां दाम सच में घटाएगी? नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और किन किन प्रोडक्ट्स सेवाओं पर तुरंत बदलाव देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और हमारे वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।